इस दुनिया का सबसे आसान काम है ऐसे व्यक्ति जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करता है, सबसे पहले उसी को कटघरे में खड़े कर दो आप, और तमाम इल्ज़ाम जितने भी हैं वो सब उस पर डाल दो, क्योंकि आपको पता है वो इंसान सामने से आपको कुछ नहीं बोलेगा। अनुपमा से रिलेटेड न्यूज़ लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे राही की बदतमीजी की और क्या हुआ जब माँ और बेटी मिले। क्योंकि फाइनली अनुपमा जो है बापूजी से बात करते हुए ये उसने जब बोला कि मैं राही को कैसे समझाऊं कि मैं नहीं जानती थी कि वो कंपटीशन में पार्ट है, और मैंने तो ये कंपटीशन कुछ और सोच कर किया था, कुछ और भलाई के लिए किया था। तो बापूजी ने बोला कि ये तू मुझे नहीं, ये तू उसे समझा, वो समझ जाएगी, उसके बाद तू ये डांस से बैकआउट तो मत कर। और अनुपमा पहुंची फिर राही के पास, और राही और अनुपमा मिलेंगे तो क्या बात होगी और कैसी होगी इनकी बातें, वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, आप लोग के सामने रखने वाले हैं ऐसी सारी बातें जो इन माँ बेटी के साथ होगा। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से डांसिंग कंपटीशन खत्म हुआ, और देन उसके बाद कोठारी और शाह परिवार का ड्रामा फिर से स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार जो लीड कर रही थी उस ड्रामे को, वो ड्रामा लीड कर रही थी राही। जी हाँ, वो राही जिसका सिर्फ एक अपना है, वो है प्रेम, और उसी प्रेम की वो बजा रही थी उन कोठारी के सामने जिसमें से कोई भी उसका अपना नहीं है। ना जाने कौन से इल्ज़ाम कि तुम्हें पता था, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, ये सब बला बला कई सारे बातें उनको कहती हुई नजर आई राही आपको रिसेंट एपिसोड में। लेकिन क्या होगा आगे जब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे माँ और बेटी, और क्या होगी इन दोनों में बातचीत, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो अनुपमा के मन में ये जो भ्रम है कि उसकी वो बेटी है, बेटी ऐसी नहीं होती है, ये जो लेवल क्रॉस करती जा रही है, बेटी ऐसी नहीं होती, और सच में वो बेटी तो है भी नहीं उसकी। अगर रहती तो कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर मिलता। अब इसमें राइटर की वो जो स्क्रिप्ट है उसकी गलती मानो आप, या फिर नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे कई बार होती है बेटियाँ, उसकी गलती मानो। खैर, इन दोनों में बातचीत क्या होगी, तो सबसे पहले तो अनुपमा वही बातें करेगी राही से, वो राही मना करेगी कि मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करना चाहती, आप इस रूम से दूर चले जाओ। लेकिन उसके बाद बापूजी के कहने के बाद दोनों आपस में बात करेंगे, जिसमें अनुपमा जो है कहती हुई नजर आएगी कि बेटा मुझे इस कंपटीशन में आपका पता नहीं था, तू यकीन मान कान्हा जी की कसम, मुझे नहीं पता था कि तू इस कंपटीशन में आ रही। अगर मुझे तनिक भी पता होता तो मैं ये कंपटीशन ज्वाइन नहीं करती। मैंने ये कंपटीशन ज्वाइन किया इस वजह से बताना ही चाहेगी कि तब तक राही चिल्लाएगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ये कंपटीशन क्यों किया, लेकिन इतना मुझे फ़र्क पड़ा है कि आप हमेशा मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हो। खैर, इसके बाद दोनों में बातें होगी। लास्ट में राही जो है अनुपमा को चैलेंज करते हुए दिखेगी। जी हाँ, राही जो है आपको अनुपमा को चैलेंज करते हुए दिखेगी कि आपने जब पार्टिसिपेट कर ही लिया है ना, तो आप मुझे हरा कर दिखाओ। ये होगी दोनों में बातचीत, और उसके बाद फिर वहाँ से राही का हटना होगा। लेकिन राही इतनी ज़्यादा शातिर और इतनी ज़्यादा क्या मैं बोलूँ ऐसी है कि उसने ये चीज़ बोल भी दिया। देन उसके बाद इसको लड़खड़ाने के लिए जब अनुपमा स्टेज पे परफॉर्म करती रहेगी तो उस वक्त वो सामने आएगी, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही मुझे देखेगी अनुपमा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, और वही होगा आगे जाके आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्ट होने की वजह से अनुपमा का परफॉर्मेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। लेकिन बिगड़ने के बाद क्या अनुपमा उस तरीके से परफॉर्म कर पाएगी जिस तरीके से उनकी टीम ने एक तरह से कोरियोग्राफ किया था? तो जवाब है नहीं, अनुपमा परफॉर्म नहीं कर पाएगी ढंग से, और यही होगा जो राही चाहती थी। लेकिन क्या अनुपमा इस कंपटीशन से बाहर हो गई है? इसका जवाब हम कल भी आपको दिया था हमने, और अभी नेक्स्ट वीडियो में विथ प्रूफ आपको बताएंगे कि क्यों अनुपमा इस कंपटीशन से बाहर नहीं हुई है और कैसे अनुपमा आपको दिखने वाली है फिनाले में। खैर, राही की बदतमीजी पे आपका क्या कहना है, उसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और बताएं कि इस तरीके से सबकी बेइज्जती मारते हुए जाना राही को बिल्कुल शोभा नहीं देता है।